नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रितेश पटेल आप सभी का स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमपीपीएनएसटी 2024 की कट ऑफ क्या रहेगी। आप में से ही काफ़ी सारे ऐसे छात्र जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया, तो बच्चों का कहना था सर इस बार का जो पेपर का लेवल देखा गया वो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो सर कृपया करके आप हमें बताइए कि कट ऑफ क्या रहेगी। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 100 में से कितना मार्क्स लाना होगा, है ना। ईबीसी से कितना मार्क्स लाना होगा। सर एससी एसटी के लिए यहाँ पे कट ऑफ किया जाएगी, यानी कितना मार्क्स तक लाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, यानी हमने आपके हर एक शिफ्ट का पेपर देखा और उस पेपर को एनालिसिस किया और उसके बाद जो है हमारी टीम के द्वारा जो है इस कट ऑफ लिस्ट को तैयार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपीपीएनएसटी जीएनएम 2024 की कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस बार। ठीक है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में जो पेपर देखे गए वो इजी लेवल के थे, लेकिन कुछ शिफ्ट में पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इस प्रक्रिया को भी हम लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी में मेल यानी जितने हमारे भाई हैं, अगर आपका 52 प्लस क्वेश्चन सही है, 100 में से 52 प्लस मार्क्स आ रहा है। आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो अगर आपका 100 में से 52 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो अगर आपका 50% यानी 50 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपको इजीली जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 48 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको भी सेफ जोन में माना जाएगा। और फीमेल की बात करेंगे, अगर आप फीमेल हैं ओबीसी कैटेगरी में आती हैं तो 45 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको भी सेफ जोन में माना जाएगा, आपको भी इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एससी की बात करेंगे तो एससी में बॉयज का 42 प्लस और फीमेल में 40 प्लस, और इसके बाद एसटी में 40 प्लस और मेल में मतलब फीमेल में देखिए मेल का अगर एसटी के कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका 40 प्लस मार्क्स रहेगा तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं, है ना, एसटी कैटेगरी में तो 38 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे और 38 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे तो इजीली मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 प्लस और फीमेल की 46 प्लस। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको रूल बुक में इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक रूल बुक मिलेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप उस रूल बुक को डाउनलोड करके भी पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी, और भी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम अहरकारी अंक। ठीक है, न्यूनतम अहरकारी अंक यानी कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, यानी इस विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे कहा गया है कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से अहरकारी अंक प्राप्त किए हो। यानी इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, सामान्य वर्ग दिव्यांगजन के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। ठीक है, यानी इस चीज को अब ध्यान से समझना। इस चीज में ये कहा गया है कि भाई ये जो कट ऑफ है, ठीक है, यानी ये जो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड है इसके द्वारा ये जो संचालित परीक्षा किया गया है, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप जनरल में हो, यानी जनरल यानी यूआर कैटेगरी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस वर्ग के हो, ठीक है, यानी वही बात हुआ, यूआर में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आप लोग के लिए यहाँ पे 50% का कट ऑफ जाएगा। मतलब मिनिमम आपका इतना रहना चाहिए, तभी आप सफल माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कहा गया है सामान्य वर्ग दिव्यांगजन के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40%। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए 45%। अगर आप दिव्यांग हैं, शरीर से लाचार हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पे 45% अंक लाएंगे आप तो आपको सफल माना जाएगा। इसके बाद कहा गया है जो हमारे SC ST वाले बच्चे हैं, यानी SC ST और OBC वर्ग वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 40%
रखा गया है, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कम से कम यहाँ पे 50% लेकर आना होगा, तभी सफल माने जाएंगे। और जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, अगर आप 45% लेके आते हो तो आपको सफल माना जाएगा। और जो हमारे एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 40% अगर आप लेके आएंगे तो आपको सफल माना जाएगा। इसके बाद ये भी कहा गया है, ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे ध्यान से हर एक पॉइंट को समझेंगे आप लोग। इसके बाद ये भी कहा गया है कि न्यूनतम अर्हताकारी अंक में परिवर्तन के संबंध में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को अधिकार होगा। अब यहाँ यानी अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ रहा होगा, हार्ड क्वेश्चंस रहे होंगे, तो ऑन एवरेज जो है स्कोर 40% से अगर कम रहता है मोस्टली बच्चों का, तो उस पर जो है ये मतलब इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये अधिकार किसका है? बोर्ड का है, ठीक है। तो ये एक मिनिमम दिखा दिया गया है कि भाई इतना चाहिए, लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ रहा होगा, ठीक है, अगर पेपर का लेवल जो है टफ रहा होगा तो कट ऑफ में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी अगर मोस्टली बच्चों का 40% से भी कम यदि अंक आ रहा होगा तो वहां पे जो है इस कट ऑफ लिस्ट में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ऐसा बोर्ड के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो बच्चों न्यू अपडेट के लिए, अगर आपको यहाँ पे न्यू अपडेट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस नंबर पे, यहाँ पे इस नंबर पे आप हेलो कीजिए, है ना, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है MPPNST लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। MPPNST, ठीक है, MPPNST लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आप तक फिर से पहुंचेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।